गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लिटरेचर मित्रा। आज हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के बहुत ही फेमस प्ले की, जिसका नाम है ओथेलो। आप सभी ने सुना होगा, हमारी एक बॉलीवुड में मूवी भी आ चुकी है इस पर बेस्ड, ओमकारा। आई होप आप लोगों ने देखी होगी, और अगर आप लोगों ने देखी है तो आपके लिए बहुत स्टोरी ईजी होने वाली है। पहले हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो गाइस, ये भी एक विलियम शेक्सपियर के मोस्ट ऑफ द प्लेस की तरह ये भी एक ट्रेजेडी है। इसमें भी एक ट्रैजिक डाउनफॉल हो रहा है। इसमें भी हमर्शिया का यूज़ किया गया है। अगर आपको नहीं पता है हमर्शिया क्या होता है, तो वो कैरेक्टर का यानी कि प्रोटैगनिस्ट का ट्रैजिक फ्लॉ होता है, जिसकी वजह से वो उसका डाउनफॉल हो जाता है। ठीक है। और इसमें विलियम शेक्सपियर के हर प्ले की तरह लास्ट में किसी न किसी की डेथ होती है और बहुत ही सैड एंडिंग होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ओथेलो के बारे में। ओथेलो जो है जनरल है। ये इस पूरी जो ओथेलो हमारा वो है प्ले है, इसका नाम है पूरा द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मोर ऑफ वेनिस। तो वेनिस की सेटिंग रखी गई है, और यहाँ पे ओथेलो जो है वो एक आर्मी का जनरल है, राइट। डेस्टिमोना उसकी वाइफ है और डॉटर है ब्राबेंशियो की, जो कि एक सेनेट का मेंबर है। इयागो जो है उसी की आर्मी में एक सोल्जर है, और ये हमारा एंटेगोनिस्ट है यानी कि विलन है। रॉडरिको जो है वो भी एक सोल्जर है। कैसियो जो है वो भी एक सोल्जर है। एमिलिया यहाँ पे इयागो की वाइफ है। ये एक अच्छी लड़की है और डेस्टिमोना के लिए बाद में काम भी करती है। और मोंटेनो भी उन्हीं की आर्मी का एक मेंबर है। ठीक है। तो हम की फैक्ट्स जान लेते हैं अब। द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मोर ऑफ वेनिस इसका नाम है। इसको लिखा गया है 1603 में, पब्लिश किया गया है 1622 में। इसका लिटरेरी टाइम है रेनेसांस, और इसकी जो थीम है वो रेशियल प्रेजुडिस और जेलेसी है। जेलेसी की वजह से ही जो है बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होता है। अब शुरू करते हैं। तो गाइज, पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ। ओथेलो और डेस्टिमोना जो है वो रेशियली डिफरेंट है। ओथेलो जो है वो एक ब्लैक पर्सन है, वाइल डेस्टिमोना इज़ अ वाइट पर्सन। और डेस्टिमोना जो है वो ओथेलो से प्यार में पड़ जाती है, और उसके बाद उसके साथ भाग के शादी कर लेती है। और ब्राबेंशियो जो है वो ओथेलो को पसंद नहीं करता, बिकॉज ही इज़ आउट ऑफ देयर रेशियल कम्युनिटी, राइट। तो वो उसकी शादी जो है वो किसी वाइट पर्सन से ही कराना चाहता था। अब यहाँ पे शुरू होती है कहानी इन दोनों की शादी के बाद की। रॉडरिको और इयागो जो हैं वो बाहर बात कर रहे होते हैं कि भाई वो तो डेस्टिमोना जो है वो तो उसके ओथेलो के साथ भाग गई है, तो मैंने बोला था कि भाई मैं पसंद करता हूँ, मेरी बातचीत करा दो उसके साथ, मेरे साथ भी उसका कुछ हो जाता, अफेयर वगैरह हो जाता, तुम मेरी बातचीत करा दो। तो इयागो कहता है कि यार तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, मैं कराऊँगा तुम्हारी बात, तुम टेंशन मत लो। वो उसको गोली दे के चला जाता है, और दोनों लोग जो हैं डिसाइड करते हैं कि हम ना ये जो किया है डेस्टिमोना ने और ओथेलो ने, हम थोड़ा सा जो है बदला लेंगे। क्योंकि जो इयागो था वो एक तो जलता था ओथेलो से, और दूसरी चीज़ ओथेलो ने कैसियो को लेफ्टिनेंट बनाया था, जबकि वो सोचता था इयागो कि मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, कि कल के आए हुए बच्चे को कैसे इसने बना दिया। कैसियो जो था वो एज में कम था, और इयागो जो था वो एज में ज़्यादा था। तो रॉडरिगो और इयागो जो हैं ब्राबेंशियो के घर जाते हैं, और उसको बताते हैं कि डेस्टिमोना तुम्हारी बेटी जो है ना, जो तुम बहुत बोलते हो, तुम्हारी बेटी जो है भाग गई ओथेलो के साथ, देख लो, ओथेलो से भगा लिया, चाहे तो अपने घर में जाके देख लो। और इयागो जो है वो वहाँ जाके ओथेलो को बताता है कि ब्राबेंशियो को तो पता लग गया, अब वो आ रहा है तुमसे लड़ने के लिए। तो ओथेलो कहता है अरे कोई बात नहीं, प्यार क्या है, कोई गुनाह थोड़ी क्या है, देख लेंगे, आने दो। तो ब्राबेंशियो जो है वो गुस्से से आता है और ओथेलो को ड्यूक ऑफ वेनिस के पास लेके जाता है। ठीक है। अब जो ड्यूक ऑफ वेनिस है उसके लिए ओथेलो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी टाइम पे टर्किश लोग जो हैं वो अटैक करने वाले थे इन पे समुद्र के रास्ते से। तो पर सुननी तो पड़ेगी उसको, क्योंकि ब्राबेंशियो भी एक सेनेट का मेंबर था। तो वो कहता है कि भाई क्या बात है, तो फिर वो बताता है कि भाई इसने बहला फुसला के मेरी बच्ची को और ऐसे ऐसे शादी कर ली। तो ओथेलो कहता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है,
डेस्डेमोना भी मुझे लाइक करती है, मैं भी उसे करता हूँ, और हमने म्यूचुअल रिलेशनशिप में किया है शादी, चाहे तो उससे पूछ लो। फिर डेस्डेमोना को बुलाया जाता है, तो डेस्डेमोना भी जो है वो ओथेलो की साइड से बोलती है कि हाँ भाई मैंने शादी की है इससे, और अपनी वेल से शादी की है। उसके बाद फिर क्या होता है कि ड्यूक ऑफ वेनिस जो है उसको भी ज़रूरत तो है ही ओथेलो की, तो वो जो है लीगलाइज कर देता है उन दोनों की शादी को, और कहता है कि तुम जो हो सिप्रस जाओ और वहाँ पर जो है टर्किश जो टुकड़ी आ रही है उसको तुम संभालो, लड़ाई वड़ाई करो और जो भी करना है वो करो, और अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है तो तुम डेस्डेमोना को भी अपने साथ लेके जाओ और अपने जितने भी आर्मी मेंबर्स हैं उन सबको भी साथ लेके जाओ। तो वो वहाँ जाते हैं, और वहाँ जाके सिचुएशन देख के उसे पता लगता है ओथेलो को कि भाई ये तो तूफान से टर्किश जो टुकड़ी आने वाली है हमें अटैक करने वाले, वो तो तूफान से अंदर ही समुद्र में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो वो निश्चिंत होकर बोलता है मैं जा रहा हूँ सोने, और कैसू को बोलता है कि तुम जो है देख लेना, पार्टी वार्टी करो जो भी करना है, बट यहाँ पे कोई हुड़दंग मत मचाना, उल्टा सीधा काम मत करना। अब ईगो यहाँ पे थोड़ा सा साजिश रचता है। वो क्या करता है, कैसियो को ज़बरदस्ती बहला फुसला के ड्रिंक करा देता है और मोन्टानो से लड़वा देता है। मोन्टानो भी यहाँ पे एक आर्मी मेंबर है, तो उससे लड़वा देता है। अब जब लड़ाई होती है तो ओथेलो आता है और फिर कैसियो को डांटता है और उसका लेफ्टिनेंट का पद जो है वो छीन लेता है। ईगो जो है वो जाता है डेस्डेमोना के पास, मतलब वो उन दोनों के रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। तो ईगो जो है वो डेस्डेमोना के पास जाता है, वो कहता है कि देखो कैसियो तो इतना अच्छा है, तुम्हारी भी अच्छी बोलचाल है, तुम्हारे भी फ्रेंड की तरह है, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसे उसका पद नहीं छीनना चाहिए था, उसे डांट डूट देता है, ऐसे नहीं करना चाहिए था, और तुम समझाओ तो ओथेलो शायद मान जाए और उसका पद वापस कर दे। तो डेस्डेमोना जो है बात करती है और ओथेलो मान जाता है और उसका जो पद है वो वापस उसको दे देता है। फिर ईगो क्या करता है कि ओथेलो के पास जाता है और बोलता है कि देखो कैसियो तो ऐसा है वैसा है, तुम्हारी वाइफ के साथ मुझे उसका चक्कर लगता है ये वो, बट जो ओथेलो है वो ध्यान नहीं देता। अब एमिलिया जो है वो डेस्डेमोना के लिए भी काम करती है, तो ईगो फिर से एक साजिश रचता है, बड़ी साजिश। वो कहता है कि तुम एक काम करो, डेस्डेमोना का जो रुमाल है ना जो ओथेलो ने उसको दिया था और उसके प्यार की निशानी है, वो तुम मेरे पास ले आओ। तो वो सवाल करती है, तो वो कहता है कि मेरी बात सुनो, जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो, फालतू की बकवास मत करो। तो जो एमिलिया है वो रुमाल ले आती है और ईगो क्या करता है, वो रुमाल कैसियो के रूम में रखाता है। अब ईगो जो है वो उसको भड़काता है फिर से ओथेलो को कि मैंने तो ऐसे ऐसे देखा है कि वो तो सो भी चुकी है और उसके साथ कैसियो के साथ, और आपको यकीन ना हो तो तुम्हारे जो प्यार की निशानी है रुमाल वो भी उसके पास पड़ा हुआ है, जाके देखाओ, जाके देखाओ। वो जाके देख कर आता है। तो जो है फिर वो डेस्डेमोना के पास जाता है ओथेलो और उससे वो रुमाल मांगता है। तो वो बहुत ढूंढती है, उसको वो रुमाल नहीं मिलता। उसके बाद क्या होता है, वो कैसियो के पास जाता है और कैसियो के पास वो रुमाल उसे मिल जाता है, और वो इतना लाल पीला हो जाता है गुस्से से, क्योंकि इतने टाइम से ईगो से भड़का रहा था पर वो ध्यान से सुन नहीं रहा था। उसे प्रूफ मिल जाता है। प्रूफ मिलने के बाद वो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और बोलता है कि मैंने आज तुम्हें बनाया लेफ्टिनेंट और जाओ तुम कैसियो को मार के आओ। तो वो जाता है, वो तो खुश हो जाता है। फिर वो जाता है, अब वहाँ पे रॉडरिगो भी होता है। तो कैसियो को तो वो नहीं मार पाता है लड़ाई में, लेकिन उसके बदले रॉडरिगो मर जाता है। अब रॉडरिगो को भी मारना ज़रूरी था क्योंकि उसको उसके सारे भेद पता होते हैं। अब जब चीख पुकार मारने की आवाज़ सुनाई देती है तो ओथेलो को लगता है कि कैसियो तो मर गया, अब चलो डेस्डेमोना ने भी तो मेरे साथ गलत किया है तो मैं उसे भी मार देता हूँ। तो जब डेस्डेमोना सो जाती है तो उसे पिलो से उसको भी मार देता है। इतने में एमिलिया वहाँ पहुँच जाती है और वो कहती है कि ये आपने क्या किया, और उसको सब कुछ सच सच बताती है कि ये सब जो है ईगो ने किया है, और इस तरह से रुमाल वगैरह वाला जो वो था वो उसने फ्रेम कराया था। और इतने में फिर ओथेलो जो है कैसियो को ईगो को मारने जाता है, लेकिन बीच में एमिलिया आ जाती है, एमिलिया मर जाती है और ओथेलो भी तलवार से खुद को मार लेता है, और इसी तरह से ओथेलो की ट्रेजेडी का एंड हो जाता है। और यही थी पूरी स्टोरी इस प्ले की।
बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अब आई होप आपको समझ आई हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, कीप शेयरिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।